हेलो एवरीवन, ये तो आपको पता ही होगा कि भारत का भविष्य युवा के हाथों में है और जब युवा और डेमोक्रेसी की बात होती है तो बात बड़ी होती है। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र हमें एक आवाज देता है, एक हक देता है जो अपने देश के फैसलों में हिस्सा लेने का मौका देता है। तो चलिए बात करते हैं कैसे भारत का युवा डेमोक्रेसी का पावर हाउस बन रहा है और क्या ये देश को बदल सकता है। सबसे पहले समझते हैं युवा का रोल डेमोक्रेसी में क्या होता है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां हर सिटीजन को, जो कि 18 साल से ऊपर है, उसे वोटिंग राइट दिया गया है। लेकिन वोटिंग से ही सिर्फ डेमोक्रेसी स्ट्रांग नहीं बनती, बल्कि एक्टिव पार्टिसिपेशन से बनती है। और भारत के युवा का ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिसीज बनाने में, डिसीजन मेकिंग में और लीडर्स को अकाउंटेबल रखने में। क्या आपको पता है कि आज का युवा पॉलिटिकली बहुत ज्यादा अवेयर है? और वो क्यों है? क्योंकि सोशल मीडिया इस चीज का ध्यान रखता है। यानी ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बल्कि ये प्लेटफॉर्म युवा को पॉलिटिकल इश्यूज से जोड़कर रखते हैं और उससे अवेयरनेस बढ़ रही है और युवा अपना ओपिनियन ओपनली इन प्लेटफॉर्म्स पर आकर रख पाते हैं। उदाहरण के तौर पर किसान आंदोलन के वक्त देश का युवा एक्टिवली सोशल मीडिया पर अपने व्यूज रख रहा था। ये युवा की आवाज है जो पॉलिसी मेकर्स तक पहुंच रही है। अब बात करते हैं पॉलिटिक्स में यंग लीडरशिप की, यानी पॉलिटिकल लीडरशिप यंग लोगों की उससे। भारत में आज काफी ज्यादा यंग लीडर्स उभर कर आ रहे हैं जो देश को नए तरीके से देखते हैं। ये यूथ लीडर्स नए आइडियाज, नए सॉल्यूशंस और नए विजन्स के साथ आगे आते हैं। वोटिंग एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन ये भी जरूरी है कि युवा एजुकेटेड वोट डाले, एजुकेटेड चॉइसेस बनाए। पॉलिटिकल पार्टियों और उनकी पॉलिसीज को समझना जरूरी है। क्यों? ताकि हम सिर्फ कैंडिडेट के नाम पर नहीं, बल्कि उनके काम पर उन्हें वोट दे सके। 2019 और 2024 के जनरल इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन ने युवा को एजुकेटेड वोट डालने के लिए कैंपेन चलाए थे। ये स्टेप्स युवा को पॉलिटिकली एक्टिवेट और स्ट्रॉन्ग करने के लिए चलाए गए थे। अब बात युवा की हो रही है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी की हो रही है, तो चैलेंजेस भी जरूर होंगे। भारत का पॉलिटिकल सिस्टम जो है कभी कभी युवा को उतना ज्यादा वेलकम नहीं करता, उतना ज्यादा वेलकमिंग नहीं होता। लैक ऑफ रिस्पॉन्सेज यहाँ पे देखने को मिलते हैं, पॉलिटिकल फैमिली का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है और प्रॉपर ट्रेनिंग का ना होना। ये सभी मुश्किलें हैं जो युवा को पॉलिटिकल फील्ड में आगे बढ़ने से रोक देती है, अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में आने से रोक देती है। जैसे बहुत से रूरल एरियाज में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन युवा का काफी ज्यादा हो रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी एरियाज है जहां पर काफी ज्यादा कम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। लेकिन धीरे धीरे करके इस सिनेरियो को आप बदलना चाहिए विद मोर गवर्नमेंटल स्कीम्स, और जितनी ज्यादा एम्पावरमेंट होगा उतना ज्यादा युवा का पॉलिटिक्स में रोल बढ़ेगा। हालांकि सरकार ने युवा को पॉलिटिकली एम्पावर करने के लिए काफी ज्यादा स्कीम्स चलाई है, जैसे कि नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम, स्किल इंडिया मिशन और नेहरू युवा केंद्र। ये सब युवा को पॉलिटिकल और सोशली एम्पावरमेंट करने के लिए और उन्हें तैयार करने के लिए बनाई गई है। भारत का युवा सिर्फ इलेक्शंस तक लिमिटेड नहीं है। आज का युवा जब अन्याय दिखता है तो वो अपने हक के लिए खड़ा होता है। फ्रॉम एनवायरमेंटल इश्यूज टू सोशल मीडिया, सोशल जस्टिस, युवा अब अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है पीसफुली और पावरफुल तरीके से। जैसे कि क्लाइमेट चेंज के खिलाफ ग्रेटा थनबर्ग का मूवमेंट। भारत में भी युवा ने एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर के सरकार को अकाउंटेबिलिटी रखने की मांग की थी। वोटिंग के अलावा भी काफी और तरीके हैं जहां युवा अपने रोलों को निभा सकते हैं डेमोक्रेसी में, जैसे कि सिविक पार्टिसिपेशन, जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट, एनजीओ के थ्रू काम करना या सिटीजन जर्नलिज्म। ये सब वेज हैं जहां पर युवा अपनी डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आजकल बहुत से यंग वर्कर्स हैं, जर्नलिस्ट आगे आ रहे हैं जो ग्रास रूट्स लेवल पर काम करते हैं, लोकल इश्यूज को नेशनल लेवल तक ले जाते हैं। तो ये थी बात भारत के युवा और डेमोक्रेसी की। भाइयों और बहनों, भारत का भविष्य हमारे हाथों में है और हम आज जो फैसले लेंगे वही देश का भविष्य बनेगा। आप अपनी आवाज उठाइए, पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनिए और एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाए, क्योंकि ये देश युवा ही है जो सच में बदलाव ला सकता है। जय हिंद, जय भारत।